नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आईआरएफसी ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी कर दिए गए हैं और अगर आप हेडलाइन से हटकर असली तस्वीर समझना चाहते तो ये वीडियो ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। नंबर्स देखने में बुरे नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि देखकर एक्साइटमेंट में उछल जाओ। चलिए आराम से स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वार्टर 3 को नंबर्स समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज के अगर आईआरएफसी के कारोबार की बात करेंगे तो शेयर लगभग 121 के आसपास ट्रेड कर रहा है और लगभग आज के दिन लगभग 1% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं कि नंबर्स कैसे रहे। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। इस क्वार्टर में आईआरएफसी ने ऑपरेशन यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करीब 6,661 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब अगर इससे पिछले साल के क्वार्टर 3 से कंपैरिजन करें तो उस समय रेवेन्यू लगभग 6,763 करोड़ का था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 1.5% की हल्की गिरावट दिखती है। यह कोई बड़ा झटका नहीं, लेकिन ग्रोथ भी नहीं कह सकते। हाँ, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू करीब 6,371 करोड़ का था। वहां से लगभग 4 से 5% की रिकवरी जरूर देखने को मिलती है, यानी नीचे से थोड़ा बाउंस बैक हुआ है, लेकिन अभी भी स्ट्रांग ग्रोथ जोन नहीं है। अब दोस्तों, इंटरेस्ट इनकम पर नजर डालते हैं, क्योंकि आईआरएफसी का कोर बिजनेस यही से चलता है। यहाँ पिक्चर थोड़ी मिक्स है, क्योंकि क्वार्टर 3 में इस क्वार्टर में 2,311 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम थी। पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 2,829 करोड़ की रही है और पिछले साल यही आंकड़ा 2,010 करोड़ के आसपास रहा है। यानी ईयर ऑन ईयर लगभग 15% की बढ़त देखने को मिली है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन अगर इसमें पिछली तिमाही यानी पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो इसमें थोड़ी सॉफ्टनेस दिखती है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में अर्निंग स्टेबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्पीड थोड़ी कम हुई है। यानी इंजन तो चल रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कम हुई है। उसकी पहले जैसे जो फास्ट स्पीड थी वो कम हो चुकी है। अब आते हैं एक्सपेंसेस यानी कंपनी के खर्चे पर, और यही आईआरएफसी ने थोड़ा स्मार्ट काम किया है। इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस करीब 4,917 करोड़ रुपए रहे हैं, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये खर्चे करीब 5,135 करोड़ के थे। यानी रेवेन्यू में जहां मामूली गिरावट आई है, वहां कंपनी ने अपने खर्चों को लगभग 4% तक कंट्रोल किया है। यही वजह है कि बॉटम लाइन बची हुई है। मार्केट को ये उम्मीद थी कि रेवेन्यू करीब 6,500-6,800 करोड़ के रेंज में रहेगा और एक्चुअल नंबर्स बिल्कुल उसी बैंड में आए हैं। तो रेवेन्यू फ्रंट पर कोई सरप्राइज नहीं है, सब कुछ एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही रहा है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यानी प्रॉफिट की। तो आईआरएफसी का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में करीब 1,802 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल ये 1,630 करोड़ का था। इसका मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी करीब 1 से 1.5% का इंप्रूवमेंट है। मार्केट पहले से ही 1,780-1,830 करोड़ के प्रॉफिट की उम्मीद कर रहा था और रिजल्ट भी बिल्कुल उसी जोन में आया है, यानी प्रॉफिट अच्छा है। मार्जिन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंप्रूवमेंट दिखता है। पिछले साल मार्जिन करीब 24.10% का था, जो अब बढ़कर लगभग 27.5% का हो गया है। ये एक्सपेंसेस कंट्रोल और स्टेबल इंटरेस्ट इनकम का रिजल्ट है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले मार्जिन में हल्की सी डिप जरूर है, लेकिन वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम ईपीएस की बात करेंगे तो ईपीएस भी पिछले साल के ₹1.25 से बढ़कर अब करीब ₹1.38 हो गया है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक स्टेडी सिग्नल देता है। तो अब दोस्तों, क्वार्टर 3 के रिजल्ट को समराइज करें एक लाइन में तो ये रिजल्ट ना तो खराब है ना तो बहुत ही शानदार है। अब देखना होगा कि मार्केट इस रिजल्ट को कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की आईआरएफसी क्वार्टर 3 रिजल्ट की अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।